अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, पूरे मिडिल ईस्ट समेत तकरीबन सभी अरब कंट्रीज़ को अल्लाह ताला ने भरपूर कुदरती वसाइल से नवाजा है। ऑयल इन ममालिक की सबसे बड़ी मौशी ताकत है। ज़्यादातर अरब ममालिक में बादशाहत राइज है। इस निज़ाम हुकूमत में इख्तियारात फ़र्द वाहिद या सिर्फ एक ख़ानदान के पास होते हैं। यह ख़ानदान शाही ख़ानदान कहलाता है। सऊदी अरब, कतर और दुबई का शाही ख़ानदान बिलाशुबा सभी अरब ममालिक में एक अलग ही चमक दमक रखता है। जितनी तामीर और तरक्की इन तीनों रियासतों में हालिया चंद सालों में हुई है, उतनी किसी और इस्लामी रियासत में नहीं हो सकी। अगर इन रियासतों में किसी एक को फोकियत दी जाए तो बिलाशुबा दुबई नंबर 1 है। जितनी तरक्की दुबई ने सिर्फ 10 सालों में की, उतनी शायद किसी और तरक्की याफ्ता रियासत ने 50 सालों में भी नहीं की होगी। दोस्तों, दुबई एक लिबरल स्टेट है। आज की वीडियो में हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि दुबई ने लिबरलिज्म के नाम पर किन किन बुराइयों को जन्म दिया। इसी तनाज़र में हम 5 ऐसी ही बुराइयों का जिक्र करेंगे जिनकी वजह से दुबई ने पूरी दुनिया की रौनक और रनाइयों को अपनी जानिब खींच लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, शराब खाने। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि शराब और सभी अल्कोहलिक चीज़ों की इस्लाम में सख्ती से ममानियत है। इसके लिए हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं गलत नहीं तो जिन चीज़ों को इस्लाम ने हराम करार दे दिया है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही उस पर तिजारत कर सकते हैं। मगर नहायत अफसोस के साथ एक इस्लामी रियासत जिसका नाम दुबई है, यहाँ दर्जनों के हिसाब से शराब खाने बनाए गए हैं। इन शराब खानों में हर ब्रांड की शराब बआसानी दस्तयाब है। यहाँ हज़ारों गैर मुल्की बाशिंदे रोज़ाना शराब नोशी करने आते हैं, मगर इसके लिए भी एक ख़ास किस्म की कानून साजी की गई है। दुबई चूँकि एक लिबरल स्टेट है, इसलिए ये रियासत मुख्तलिफ कल्चर्स और मज़ाहिब के लोगों को खुशामदीद कहती है। इसलिए यहाँ शराब खाने किसी भी यूरोपियन सिटी से ज़्यादा हैं। इसके लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ता है। यूएई के कानून के मुताबिक आप सिर्फ इसी सूरत में शराब नोशी कर सकते हैं अगर आपके पास लाइसेंस हो, आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा हो, आप गैर मुस्लिम हो और आपकी आमदनी 3000 दिरहम से ज़्यादा हो। अगर आप इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं तो आप कसरत के साथ इस बुराई का हिस्सा बन सकते हैं। मगर नहायत अफसोस के साथ एक इस्लामी रियासत के अंदर शराब नोशी या शराब खाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर पसे पर्दा लोग इस बुराई को अपनाते भी हैं तो वो एक अलग चीज़ है, मगर रियासी सरपरस्ती के साथ इस बुराई को फ़रोग देना बिलाशुबा लम्हा फ़िक्रिया है। नंबर 2, कैसीनोस। दोस्तों, शराब नोशी के साथ साथ जुआ खेलने की भी इस्लाम में सख्त से सख्त ममानियत है, मगर नहायत अफसोस के साथ दुबई जुए के अड्डों से भी अटा पड़ा है। आम इस्तिलाह में जुए के अड्डे को कैसीनो कहते हैं। कैसीनो एक ऐसा दिलकश जुए का अड्डा होता है जहां जदीद बुनियादों पर जुआ खिलाया जाता है। यहाँ जुआ खिलाने के लिए नित नई मशीनें और टेबल्स रखे जाते हैं जहां लोग रोज़ाना करोड़ों का जुआ हार कर जाते हैं। नहायत अफसोस के साथ दुबई में इस वक्त 4 बड़े इंटरनेशनल लेवल के कैसीनोज बनाए गए हैं जिनमें 74 स्लॉट्स और जदीद गेमिंग मशीन्स हैं। इन जगहों पर आपको ब्लैक जैक, क्राफ्ट्स, स्लॉट मशीन, अमेरिकन रोलेट, स्टड पोकर और हॉर्स रेसिंग जैसी गेम्स खेलने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ यहाँ स्पोर्ट्स बैटिंग का भी बहुत क्रेज़ है। खुसूसन ऊँटों की दौड़ पर पैसा लगाना यहाँ की मकबूल तरीन गेम है। नंबर 3, पोर्क मार्केट्स। व्यूअर्स, खंजीर या सूअर एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको जहन में लाते ही बाकायदा नागवारी और ताफुन की फ़िज़ा पैदा हो जाती है। कुरान की आयत के मुताबिक सूअर सख्त से सख्त हराम है, मगर यूरोप में सूअर के गोश्त को नहायत शौक़ से खाया जाता है। यहाँ की गैर मुस्लिम कम्युनिटी इसे बहुत पसंद करती है। सूअर के गोश्त को पोर्क भी कहा जाता है। नहायत अफसोस के साथ इस्लामी रियासत दुबई में दूसरे मज़ाहिब के लोगों के शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए पोर्क रेस्टोरेंट्स भी कायम किए गए हैं। यहाँ कई सुपर मार्केट्स हैं। यहाँ पोर्क इजीली अवेलेबल है। सिर्फ शारजा के अलावा बाकी सभी रियासतों में पोर्क आसानी से मिल जाता है। इस्लामी रियासत होने के बावजूद यहाँ कई लोगों को पोर्क की फ़रोख्त का लाइसेंस दिया जाता है। बिलाशुबा दूसरे ममालिक और मज़ाहिब के लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखना एक अच्छा और मुस्बत अमल है, मगर एक लिबरल स्टेट के नाम पर ऐसे गैर इस्लामी इक़दामात को बरूए कर लाना शर्मनाक और अफसोसनाक है। इन अवामल के पीछे भी हमें दुबई और यूएई की मादियत परस्ती नज़र आती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन बाशिंदे मिडिल ईस्ट का रुख करें। नंबर 4, लिबरल इन कल्चर। दोस्तों, एक इस्लामी रियासत में स्कर्ट्स,
बिकनीज और शॉर्ट्स का भी कोई वजूद नहीं होता, मगर दुबई में ये भी सब कुछ कसरत से देखने को मिलता है। दुबई के बीच किसी भी लिहाज से किसी यूरोपियन बीच से कम नहीं है। यहाँ हज़ारों गैर मुल्की बाशिंदे और हुस्न की देवियाँ नीम बरहना हालत में सन बात करती नज़र आती हैं। अगर रियासत के एक हिस्से में बुरके और अबाए पहने जा रहे हैं तो दूसरे हिस्से में बेहयाई और उर्यानियत अपने अरूज पर है, और ये सब कुछ हुकूमती सरपरस्ती और इजाज़त के साथ ही हो रहा है। नंबर 5, नाइट क्लब्स। व्यूअर्स, मेरे ख्याल से एक इस्लामी रियासत नाइट क्लब्स भी कभी अफोर्ड नहीं कर सकती। ये नाइट क्लब्स फहाशियत की अमाजगा होते हैं। यहाँ खुल्लम खुल्ला नाच गाना और शोर शराबा चलता है। इस्लामी रियासत दुबई नाइट क्लब्स की सरजमीन भी बन चुका है। यहाँ यूरोपियन लेवल के बड़े बड़े नाइट क्लब्स कायम किए गए हैं। रात गए तक इन नाइट क्लब्स में बेहयाई की एक स्याह तारीख रकम की जाती है। यहाँ शराब नोशी और गैम्बलिंग की भी सहूलतें मौजूद होती हैं। मुख्तलिफ ममालिक और कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ अपना दिल बहलाने आते हैं। कहा जाता है कि दुबई में कभी रात नहीं होती। यहाँ की रातें दिन से ज़्यादा रोशन होती हैं। यहाँ रातों को ज़्यादा हल्ला गुल्ला और चहल पहल होती है। नाइट क्लब्स रात 10 से सुबह 3 बजे तक खुले रहते हैं। दोस्तों, मैं हूँ आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोस लेकर हाजिर होते रहेंगे। हमें आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।